ऑर्चिड पैराडाइज सोसाइटी की आज जनरल सभा में आप सभी मेंबर भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अभी ये मीटिंग हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला आज की सभा के प्रेसिडेंट की नियुक्ति में अरविंद शेखावत जी से करना चाहता हूं। मैं दरख्वास्त करता हूं। मैं ये समर्थन करता हूँ। शेखावत अंकल जी प्लीज कम। मैं अरविंद शेखावत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज की ये जनरल सभा का आप प्रेसिडेंट स्थान शोभाइए। थैंक यू। सेव करी जाती है, ठीक है। हम इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं? व्हाई आर वी पेइंग इट? आई मीन इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? यस अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक में अगर हम डिपॉजिट रखते हैं तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, एग्जाम होता है। लेकिन हम जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए हम प्राइवेट बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, उसकी वजह से उस पर इनकम टैक्स लगता है। करेक्ट। तो वो इनकम टैक्स मतलब आप बोल रहे हो इंटरेस्ट इनकम जो सोसाइटी की आ रही है, उनका कहना है ऐसा है। हाँ। इंटरेस्ट इनकम हमारी जो आती है उसके बेसिस पे हमारा इनकम टैक्स लगता है। अगर यही जो पैसा हमारा एडिशनल सोसाइटी में आ रहा है, अगर प्रोरेटा हम उतना मेंटेनेंस कम करके अगर सोसाइटी को पास ऑन कर दें, नहीं पर वो अगर हम एडीसी बैंक में रखेंगे या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखेंगे। नहीं अरे आप, मैं बोल रहा हूँ एसबीआई में रखो, कहीं रखो। बैंक्स की बात नहीं कर रहा है वो, बोल रहा है अगर हमारा जितना प्रॉफिट है क्यों नहीं हम मेंटेनेंस में वो कर दें। हाँ मतलब सी आई अप्रिशिएट कि एक बहुत अच्छी जगह पे पैसा रखा है जहाँ पे हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आई थिंक वो सीए डिसाइड नहीं कर सकता एंड द सोसाइटी एंड द एजीएम हैज़ टू डिसाइड ऑन दैट कि हमारा जो मेंटेनेंस है, क्योंकि अगर जो सरप्लस फंड है, वॉट एवर सरप्लस फंड, आज से 3 साल पहले जब हम वी टुक ओवर फ्रॉम द बिल्डर, वी हैड अ फंड ऑफ 1.50 करोड़, 1.50। नाउ वी हैव अ फंड ऑफ 3.25, 3.26। जो भी सरप्लस पैसा है दैट इज़ फॉर सोसाइटी। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट आती है जहाँ पर अभी आज से 4-5 साल बाद पूरी बिल्डिंग को पेंट करने की कॉस्ट आएगी, तो अगर हम पास ऑन कर दें एजीएम में और फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोसाइटी की नहीं देखें, तो वो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा 40-50 लाख रुपए? तो वो आई अप्रिशिएट, बट देन ये पैसा तो आज की डेट में जो जाएगा, इनकम टैक्स हम भर देंगे, वो वापस तो आएगा नहीं, सरकार ले गई, बराबर ना? तो अगर वो सरकार पैसा ले जाती है, उससे अच्छा या ऐसा कुछ सदुपयोग किया जाए वो पैसों का। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? मगर मेंटेनेंस कम कर दो ना। मेंटेनेंस कम करते हैं तो मेरी सोसाइटी की आज की डेट में अगर हम इसी तरीके से चल रहे हैं तो अगले 5-6 साल बाद हमारी सोसाइटी विल हैव अ सरप्लस फंड ऑफ 10 करोड़। सर एक मिनट जिगर, जब बिल्डर के पास था तब इसी एफडी के पैसे से हम इंटरेस्ट नहीं, हम कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते थे, मगर इसी इंटरेस्ट से आपकी सोसाइटी चलती थी। जो एफडी था, अगर आप एफडी का ब्याज देखें तो उससे सोसाइटी चलती है। आज एफडी का जो ब्याज है, एफडी का ब्याज बढ़ गया है और उस पैसे से सोसाइटी नहीं चलती। सो वी आर क्रिएटिंग अनदर फंड्स जिसकी वजह से सोसाइटी चल रही है। आई एम ओके, मगर हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि अगले 4-5 साल के टेन्योर में भी सोसाइटी का है वो कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि अगर मेरे पास एफडी है 3.5 करोड़ की, 3.5 करोड़ का ब्याज मान लो 7% के हिसाब से भी आता है, तो वो पैसा तो सोसाइटी की इनकम में काउंट होगा ना। और आप ये बोल रहे हो वॉट एवर इट इज़ एजीएम टू डिसाइड। एक मिनट काका, इट इज़ एजीएम टू डिसाइड। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम मेंटेनेंस अगर 2 रुपये घटा के 1 रुपये भी कर देते हैं तो हम उस इंटरेस्ट से हम सोसाइटी चलाए। वेयर विल द फंड्स कम फ्रॉम एंड वेयर विल बी द सरप्लस फंड जो हम सोसाइटी आज 1 मिनट जगह 2 मिनट्स, आज जो भी सोसाइटीज़ हैं, अगर सोसाइटीज़ की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो दे आर द पावरफुल सोसाइटीज़। आज हम लोग बोल सकते हैं 3.6 करोड़ की एफडी है, इंटरेस्ट आएगा, इनकम आएगा, हर साल ऐसी भी इनकम आएगी जो हमें मालूम नहीं। आज हमने ट्रांसफ़र फीस इसमें कुछ लिखा है, ट्रांसफ़र फीस कितना लिखा था आपने? तो 21 लाख, दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। 21 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, उतने लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मान लो
मेरे 20 नहीं 25 लोगों ने फ्लैट बेचा तो वो इनकम तो आएगी। तो मैं आप ये कहने का मतलब है कि हम इन लोगों को पास ऑन कर दें और लोगों को पास ऑन कर दें और अपना जो भी हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं वो कम कर दें। आई एम ओके, मगर उसमें नेगेटिव चीज़ हमेशा होगी, सोसाइटी की फाइनेंशियल हालत कभी अच्छी नहीं होगी। So my अगर point आज is- की डेट में 2-3 साल में वी हैव अकमलेटेड अ फंड ऑफ 1.5 करोड़ टू 1.75 करोड़, दैट विल नेवर हैपन। वी आर रेडी इफ वी विल डिसाइड। So society के लिए fund is appreciable, absolutely no problem on that. The only concern is that basis that we are paying tax, that money is going to go away. तो उतना जो बेनिफिट है वो अगर सोसाइटी के मेंबर्स को हम पास ऑन कर पाते हैं। और दूसरी बात रही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आगे चल के सोसाइटी में कुछ केपेक्स होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, पेंट करवाना पड़ेगा, कुछ करवाना पड़ेगा, होता है, आई एग्री टू दैट। आई मीन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, प्रोबेबली हम जब नर्मदा का कनेक्शन ले रहे थे हम ये पैसे यूज़ कर लेते, हम क्यों फॉर दैट मैटर सोसाइटी का फंड नहीं यूज़ करके हम एडिशनल चार्जेस डाल रहे हैं मेंबर्स पे। माय पॉइंट इज दैट जिगर सॉरी, अगर आप नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा में देयर वाज अ सिंपल रीज़न, द कॉस्ट फॉर दैट वी नेवर वांटेड टू स्पेंड फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दैट वाज इंडिविजुअल कमिंग। हमें एक एजीएम, स्पेशल एजीएम बुलानी पड़ रही थी। स्पेशल एजीएम में देयर वाज अगेन अ कोरम, देयर वाज हमें फिक्स समय पर एएमसी में पेमेंट करना पड़ रहा था। अगर हम पेमेंट नहीं करते तो ऑल द सोसाइटीज़ इन साउथ भोपाल वाज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। दूसरी बात, साल के बीच में अगर मैं आज की डेट में बात करूं एंड द फाइनेंशियल ईयर हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, तो एनी वन ऑफ अस वुड नॉट नो कि इस प्रेजेंट वक्त में सोसाइटी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। यू अंडरस्टैंड? एनी वन ऑफ, इवन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वुड नॉट नो कि देश प्रॉफिट में है लॉस में है। तो सेम सिचुएशन हमारे पास थी। हमारे पास फंड्स कितने थे उस वक्त, किसको हम कर सकते थे, आने वाले खर्चे थे, ये हमें नहीं मालूम। इसमें आप देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस 7,62,000 दिया, हमें मालूम ही नहीं थी वो कॉस्ट आएगी। नहीं, आई एग्री, मैं मना नहीं कर रहा तो हूँ। वी हैव टू, आई एम ओके इफ एवरीवन ओके। इट्स कंप्लीटली अप टू द मेंबर्स, इफ दे एवरीवन अग्रीज कि भैया मेंटेनेंस कॉस्ट पे डेफिनेटली। एक्चुअली द सिनेरियो इज़ जो हम अभी प्रॉफिट गवर्नमेंट टैक्स की बात कर रहे हैं ना, हमें चाहे अगर 1 रुपया भी मिलता है तो वो टैक्सेबल रहेगा ही। और अगर हम 0 पे चलाएंगे ये सोसाइटी तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कैसे टेक केयर करेंगे हम? 0 पे तो मुझे नहीं पता है मार्केट इन्फ्लेशन क्या होगा अगली 2 साल में, 3 साल में। हम जब इस सोसाइटी को मेंटेनेंस के लिए मेजर एक्सपेंसेस आने वाले हैं तब वो कैसे मैनेज होगा? तब हमें अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी या हमारे पास जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो तोड़ना पड़ेगा। तो वो तो हमारी एक तरीके से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी। दूसरे टैक्स तो नहीं बच सकता। अगर हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे तो जो अभी जैसे अभी बताया 21 लाख हमें फ्लैट का ट्रांसफ़र फ़ी मिली है, लेकिन ये तो हर साल फिक्स नहीं है, तो हमारा डेफिसिट में चला जाएगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा और फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे। हमने अभी तक ये सोसाइटी के मेरे ख्याल से मेंटेनेंस लास्ट ईयर भी नहीं बढ़ी थी, है ना? तो हमने काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस उसी बजट में से चलाए हैं। कुछ बेनिफिट फेस्टिवल सीज़न में भी ट्रांसफ़र हुए हैं सारे मेंबर्स को। तो वो चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि ये टैक्स वाला तो बचना मुश्किल है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि हम अपनी मेंटेनेंस घटा दें, जिसका बेनिफिट शायद मुझे भी होगा, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि फ्यूचर ऑफ सोसाइटी इज बिकम इनसिक्योर। हेलो, 1 मिनट जिगर मोटा, 1 मिनट। डॉक्टर साहब ने जो बोला वो एक सही कंप्लीटली बोला है। ये 4 दिन की चांदनी ही है। हर साल हमारे यहाँ 20-25 फ्लैट बिकने वाले नहीं है। हर साल 25 लाख रुपया ट्रांसफ़र फी आने वाली नहीं है। बाद में हम लॉस ही करने वाले हैं। तो अब अभी से क्यों मेंटेनेंस घटाए? ये हमारे पास थोड़ा सरप्लस होगा तो बाद में काम आएगा। सर मैं आई ऑल्सो थिंक कि देखो सर, अभी जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं घटाने की, अभी सिक्योरिटी है ये। इन लोगों को हम मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से ये इतनी यहाँ पे काम करते हैं, कितनी सैलरी देते हैं, क्या मिलता है उन लोगों को? 10,000 कटाने के बाद।
अगर वो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारे सिस्टम्स हैं, वो अपडेट हो जाएं, तो हमें उनकी सैलरी और बाकी पर्क्स बेनिफिट के लिए भी पैसा चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा? हर चीज़ के लिए। और इस साल भी अगर हम ये 0-0 मेंटेनेंस नहीं बढ़ाते हैं तो ये जो हमारा पास ऑन है यही हमें बेनिफिट देगा ना। लेकिन पास ऑन का रेशो क्या? 7 लाख बचाने के लिए कितना पैसा कम करना पड़ेगा? अगर 10%, 20%, 30%, 50 पैसे मिलते ठीक है, नहीं, अगर 30% इनकम टैक्स है, 30% के 7 लाख बताने के लिए यू आर सपोज टू गिव ह्यूज मनी, एंड आई डोंट थिंक वी आर इन द पोजीशन दैट वी कैन गिव यस, ऑब्वियसली एग्री विद यू। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये बड़ा मुश्किल है शायद, क्योंकि टैक्स तो यू आर सपोज टू रिड्यूस योर ओवरऑल इनकम एटलीस्ट बाय 70%, तो 70 लाख रुपए चाहिए आपको कम से कम उसको कम करने के लिए। सही बोला है आपने, क्योंकि 0-0 करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये सब एक्सपेंसेस मुश्किल हो जाएंगे। काका, हेलो, ये आई थिंक सबको पॉइंट क्लियर है। अगर ऐसा है तो एक बार वोटिंग करा लो और पॉइंट क्लोज करो। आई थिंक इसमें एक क्लैरिफाई करना होगा कि अगर किसी भी बैंक अपार्ट फ्रॉम एडीसी बैंक किसी भी बैंक में एफडी रखी जाती है तो दैट एफडी इज टैक्सेबल, और टैक्सेबल उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अब दो तरीके हैं हमारे पास। एडीसी बैंक जिसमें एफडी का ब्याज शायद कम है, सबसे कम, क्योंकि देखिए अगर मेरी 1 रुपए की कमाई है तो 30% कट के मेरी जेब में आ रहा 70 पैसे, तो एडीसी बैंक को मालूम है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं rather than अदर बैंक जिसमें हम एफडीज रखते हैं, जिसमें कि देख के रखते हैं कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में सबसे ज़्यादा है। ऑल द बैंक्स, ये मैं बताना चाहूँगा, ऑल द बैंक्स इन द कंट्री विच इज़ गिवन लाइसेंस बाय आरबीआई इज सेफ एंड सिक्योर टू द ट्यून ऑफ 5 lakhs ओनली। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में लगाएंगे तो एसबीआई में पैसा पूरा सेफ है और आईसीआईसीआई या किसी प्राइवेट बैंकिंग में लगाएंगे तो पैसा 5 लाख तक की सिक्योरिटी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड कि एडीसी बैंक और अदर बैंक्स ऑल्सो, जैसे हम सब ने बोला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू इमीडिएटली पैसा बचाने के लिए, वॉट एवर यू पीपल से। कमलेश भाई, ये उसको आंसर दीजिए ना। एक इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर, और दूसरा इलेक्ट्रिक है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइट होता है, पंखा होता है, सीसीटीवी होता है, वो सब इलेक्ट्रिक से चलता है, वही है। भैया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को हम अप्रूव कर सकते हैं। फाइनल प्रोजेक्टेड, पहले प्रोजेक्टेड पढ़ी ना। हाँ, पहले प्रोजेक्टेड, सबसे पहले प्रोजेक्टेड ही होती। हेलो, माइक 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 हम इधर है आपको पीछे। बता पाएंगे, आप क्वेश्चन रेज कीजिए। आई थिंक 3 करोड़ 26 लाख कौन से बैंक में ये है अपने पास? हेलो, एयू में एफडी है करीबन 48 लाख के एयू बैंक में है। फिनकेयर में है करीबन, हाँ, फिनकेयर में है, उत्कर्ष में है। एयू बैंक एफडी 8,47,257। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7,94,725। एयू स्मॉल बैंक 5,61,101। फिर एयू स्मॉल बैंक, फिनकेयर बैंक और उत्कर्ष बैंक
सर जी अभी फिनकेयर बैंक तो आ गया एयू बैंक में, बराबर है? तभी दोनों का मिला के कितने का एफडी होगा वहाँ पे? टोटल आपका 2 क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन था आपका कि कौन कौन से बैंक में एफडी है, तो हमने 3 बैंक बोला। अगर आप ये बोलते हैं फिनकेयर एंड एयू का मर्जर हैज़ बीन ओनली अप्रूव्ड, जब मगर बोर्ड्स अभी भी फिनकेयर और एयू के अलग अलग चल रहे हैं, वो सोसाइटी का लुकआउट कम होता है, क्योंकि जब बोर्ड चेंज हो जाता है तो हम बता देते हैं कौन से बैंक का है। तो आज की समय पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो स्टिल द बोर्ड्स हैव नॉट बीन चेंज ऑफ बोथ द बैंक, इट हैज़ ओनली बीन अप्रूव्ड। तो 1 मिनट दीजिए। तो एफडीज हमारे एयू बैंक में, फिनकेयर बैंक में और उत्कर्ष बैंक में। एयू बैंक में कितना है प्रदीप जी? मुझे बताना पड़ेगा ये कैलकुलेट करके। हमारे एफडी की रफली 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। अभी 5 मिनट पहले आपने बताया कि आरबीआई का गाइडलाइन है कि 5 लाख तक का ही बीमा से सुरक्षित एफडी होता है। हाँ। कभी फॉर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी हो गया, एयू बैंक चला गया। 50 बैंक में हर बैंक की केवाईसी होती है। इट इज नोन एज नो योर कस्टमर। जितने भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होते हैं, जितने भी कमेटी मेंबर्स होते हैं, सबकी वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंट लेते हैं। एक लंबा सा फॉर्म होता है सिर्फ आईडी बनाने के लिए। तो सॉरी कोई भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक भी हो, कोई भी एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं हो सकता कि मैं छोटी छोटी एफडीज 20 बैंक में रखूं। तो कोई हम में से कोई जना ऐसा नहीं कर सकता, या करने को कर देंगे, मगर एज अ सोसाइटी वी कैन नॉट डू कि वी ओपन अ सिर्फ आईडी ऑफ सो मैनी बैंक। क्योंकि जब मुझे आईटीआर, मयूर भाई बैठे हैं, मयूर भाई, जब हमें आईटीआर भरना होता है तो हमें बताना होता है हमारे कितने बैंक में खाते हैं। तो द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स टू अस कि आपने जैसी सिर्फ आईडी बनाया तो मुझे मालूम होता है। तो आई एम नॉट इन द फेवर कि 20 बैंक में मैं खोलूं, जबकि एफडी के रेट्स इन्हीं बैंक में उस समय सबसे ज़्यादा थे। वो बात बराबर है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, एंड देयर इज अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑल्सो। लेकिन कभी कोई बैंक गिर गया तो सोसाइटी का ही पैसा जाएगा ना। कोई भी बैंक जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है इस देश में रन करने का, अपार्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, दे कैन नॉट फेल। एंड हम में से बताइए, हम सब की ये 30 से करीब ऊपर है, कितने बैंक फेल होते देखे हैं आज? नहीं हो आपकी सके बात बराबर है सर। नहीं, तो जोखिम इसमें दो को चीज- नहीं, थोड़ा डिवाइड कर देना चाहिए। थोड़ा मतलब कितना ऐसा है, नहीं मतलब सुनिए मेरी बात। सर आप कहते हैं ऐसे 5 लाख रुपया सिक्योर है, बराबर? तो हम 60 बैंक में करवाना, अरे गवर्नमेंट लॉस, आप भी नहीं, टंडन भी नहीं, कोई गवर्नमेंट का लॉस। 5-5 लाख रुपये की हम 60 बैंक में एफडी कराएंगे, तभी ये पॉसिबल नहीं है। कमेटी वाले साइन बैंकों में साइन करने जाएंगे या अपना जॉब करेंगे? और 3 करोड़ रुपये नहीं, अभी 5 करोड़ हो जाएंगे तो 100 बैंक, 10 करोड़ हो जाएगा तो 200 बैंक। कहाँ से लाएंगे 200 बैंक हम अहमदाबाद में? जब हमारी 10 करोड़ की एफडी हो जाएगी तो 200 बैंक अहमदाबाद में नहीं है, हमको कहाँ से मिलेंगे 200 बैंक? ये तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। हम जिंदगी में आए हैं तो रिस्क लेके आए हैं, और जाएंगे तो भी रिस्क लेके जाएंगे। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है सर, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिकल वी हैव टू बी। हाँ, वो शक्य नहीं है। 200 बैंक हम कहाँ से लाएंगे अहमदाबाद में? हम कोई भी सोसाइटी 10 करोड़ रुपये लिए हम कोई भी सोसाइटी पूरे अहमदाबाद में नहीं कर सकते जिसके पास 32 बैंक्स में अकाउंट है और 32 बैंक में सिर्फ आईडी है। हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वी कैन नॉट टेक अ रिस्क, सॉरी। ये फोर्थ agenda was to approve the budget for 24-25. We have discussed on it. So do you want that we should vote for it, or we take it as an approved? Approved. So the fourth agenda, the budget for 24-25, since approved. Now we come to agenda to approve the profit and loss statement and balance sheet of financial year 23-24. हेलो, एक क्वेरी आया है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रपोज्ड. So what I understand is the solar panel at the rooftop.
And in our society, rooftop is owned by the flat owner of the 12, after G and H. So these A to F owner can go for the roof, this solar panel at their own. It's okay? Who has question? Okay? टेरेस आपका खुद का है ना, तो आप लगा सकते हो खाली। सर चिराग भाई, जो ओपन पार्किंग है अगेन आपके पर्सनल वो कर सकते हैं, जी और एच का वी कैन टेक अ कॉल, ठीक है। फॉर सोसाइटी देयर इज अ प्रपोजल, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द प्रपोजल इज। द प्रपोजल इज ओनली फॉर द रूफटॉप जो खाली है, जो सोसाइटी के उसमें है, कंट्रोल में है। रूफटॉप हो सकती है हमारे जिम के ऊपर, थिएटर के ऊपर, जी और एच ब्लॉक के ऊपर, दैट इज ऑल। देयर इज, अगर बहुत से लोग बोलते हैं पार्किंग के ऊपर सोलर लगा दो, वो नहीं लगा सकते, सॉरी। एएमसी की गाइडलाइन बहुत क्लियर है। बहुत से लोग मुझे बोलते आए हैं कि बगल वाली सोसाइटी करती है। अगर बगल वाली सोसाइटी गलत करती है, हम नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट। जिगर, देयर इज अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट कि आगे और पीछे जो ओपन है उसको हम कवर नहीं कर सकते, वी विल नॉट। अगर बाकी में प्रपोजल है जी और एच, थिएटर और जिम के ऊपर लगाने का सोलर हो, तो कितने लोग फेवर में है, प्लीज रेज देयर हैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग, सर क्वेश्चन तो सुनिए। वही अब एक नई प्रॉब्लम होने वाली है जो डॉक्टर साहब ने रेस किया, हम सब ने सोचा हुआ इसके बारे में। थिएटर और जिम के ऊपर अगर आप जैसे ही सोलर लैंप लगाते हैं, एक अलग प्रॉब्लम चालू होगी, जो ये सब फ्लैट्स बोलेंगे हमने सीन कुछ रेट ज़्यादा दिए थे, फिर गार्डन व्यू दिया था, फिर रोशनी उसके ऊपर जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग, बिकॉज वी आर अंडर CCTV कैमरा, जो AGM अप्रूव करेंगी, वी विल हैव टू डू दैट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर थिएटर और जिम के ऊपर लगाने के लिए? आई थिंक मेजॉरिटी इज नॉट इन द फेवर, सॉरी। On this issue, majority is in favor of not installing for solar panel on the rooftop, and those owners who wish to install, they are free to do that at their own. Now we come to the agenda. एक किसी ने भेजा है सिक्योरिटी टू बी मोर विजिलेंट एट दैट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कमिटी, इट्स नॉट ए AGM matter. Now to approve the profit and loss statement of the balance sheet for financial year 23-24, please. Firstly, I will consider the income of the society. First is every interest, that is 25 lakhs 41,206. Narmada Water Fund excess worth 2,246 after considering the expenses. Running and maintenance income 1 crore 59 lakhs 9,929. Saving interest 12,683. Leave charges 1,24,501. Other income 3,07,262. Ramayana Part Fund income 10,744. Share certificate fee 6,000. Society Development Fund, that is transfer fee 21,68,500. Xerox copy master file income 1,400. Now I am coming to the expenses, and that is CCTV and computer expense 22,964. Electricity expense 40,38,262. Fire expense 5,550. Garden expense 12,000. Gym and maintenance 65,638. Housekeeping expense 34,16,500. Repair and maintenance expense 27 lakhs 19,920. Security expense 31 lakhs 43,418.
Accounting expense 75,000. AMC expense 79,900. Audit fee 25,000. Bank charges 716. Bore and pump expense 3,08,558. Civil work expense 1,20,320. Cleaning expense 61,720. Depreciation expense 4,09,856. Diesel expense 16,827. Drainage and cleaning 60,000. Electric expense 1,55,466. Festival expense 4,08,292. Fogging expense 92,400. Food expense 38,395. Maintenance discount 4,17,948. Miscellaneous expense 1,80,388. Office expense 14,899. Petrol expense 5,153. Plumbing expense 49,779. Salary and site 10,02,217. Stationery and hardware 35,647. Swimming pool expense 85,190. Tea expense 5,530. And surplus over expense, income over expense is 40,16,018 rupees. हाँ जी, that is considered is approved. Okay, let us go to the next discussion on the issue related to exit gate and entry gate. एक member ने और भी दिया है. Already this agenda is on our proposal. So, Chairman. एग्जिट और एंट्री गेट वी डिसाइडेड इन लास्ट AGM कि हम अलग अलग करेंगे, मगर एग्जिट गेट में देयर इज़ अ प्रॉब्लम. एग्जिट गेट में प्रॉब्लम ये होता है, हम लोग जब गाड़ी निकालते हैं, कार निकालते हैं बेसिकली, तो निकल के आदमी राइट एंड लेफ्ट नहीं देख सकता. ऑलरेडी वहाँ पर एक आध बार एक्सीडेंट हुआ है. तो देयर इज़ अ प्रपोजल नाउ कि एग्जिट और एंट्री गेट वापस एक कर दिया जाए. जो पिछले साल हमने अलग अलग कर दिया था, वापस एक कर दिया जाए. इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि हमारे कोई भी एक्सीडेंट्स या कुछ था वो कम हो जाएंगे. ये हमारा सोचना है. आप लोगों का क्या मानना है? द फ्लोर इज़ ओपन. एग्रीड ऑन व्हाट? एग्रीड ऑन व्हाट? सिंगल. तो सिंगल गेट किसको किसको चाहिए? प्लीज़ हाथ उठाएं. I think single is approved and we'll close the exit gate by today evening. माइक देना भाई. उधर भी तो है ना माइक है. मेरा प्रपोजल ये है कि जो एंट्री गेट है, चेयरमैन सर, मेरा प्रपोजल ये है कि जो एंट्री गेट है वो 4 व्हीलर्स के लिए एक कर दिया जाए एग्जिट और एंट्री, और जो एग्जिट गेट है वो 2 व्हीलर्स के लिए एक कर दिया जाए एग्जिट और एंट्री. क्योंकि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जब एक ही साथ आप करेंगे तो वहाँ पर सो एक नए प्रपोजल पर वोटिंग है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. एंट्री पल्लव, एंट्री और एग्जिट गेट 4 व्हीलर के लिए एक कर दिया जाए. हाँ. एंट्री नहीं, एक मिनट प्लीज. यही प्रपोजल में दूसरा पार्ट है, एंट्री ऑन एग्जिट गेट 2 व्हीलर के लिए अलग कर दिया जाए. तो कितने लोग इसमें फेवर में ये अलग अलग कर दिया जाए? मतलब आप सब लोग इस फेवर में हैं कि एंट्री और एग्जिट गेट 2 व्हीलर के लिए अलग अलग कर दिया जाए. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर? अगेन प्लीज. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर अगेंस्ट? I think against has the majority on this. Sorry, against has the majority. So we will have only one gate, single.
No, the next agenda is to address the issue of wrong parking and its penalty. It has been seen that people are in habit of parking here and there. So this issue is open to you. रॉन्ग पार्किंग में एक बहुत बड़ा इश्यू है, लोग रॉन्ग पार्किंग करते हैं, सारा दिन व्हाट्सएप पर मैसेज जाता है, प्लीज़ विकेट माय पार्किंग, हाउ कैन यू पार्क इन माय पार्किंग। हमारे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते नहीं। स्पेशल केस है कि हमारे क्रिकेट पिच के किनारे दोनों तरफ, पहले एक तरफ पार्क होता था, एक लाइन लगती थी, अब 3 लाइन एक तरफ लगती है, 3 लाइन दूसरी तरफ लगती है। तो क्या सजेशन है? बिकॉज हम लोग सजेशन कर चुके हैं, संडे को पूरे कमेटी मेंबर्स आ चुके हैं, दोपहर तक खड़े हो चुके हैं, हटा चुके हैं वहाँ से, फिर इट रिमेन्स द सेम। स्पेशली द 2 व्हीलर्स, क्रिकेट पिच के अलावा क्रिकेट पिच के किनारे सिर्फ 2 व्हीलर्स खड़े होते हैं और हटने को तैयार नहीं है, जबकि देयर इज़ अ पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग ओनली फॉर 2 व्हीलर्स। सो देयर इज़ नो रीज़न, बस थोड़ा नीचे जलना पड़ता है, वो नहीं जाने को तैयार है। आप लोगों का क्या मानना है? मेजॉरिटी क्या बोलेगी प्लीज़? Anyone can answer for, we'll take the comments for 1-2 people and then we'll go for voting. अरे पल्लव को दो ना। ये पेनल्टी का इशू तो तब आता है ना जब आप रॉन्ग पार्क करेंगे, तो पार्किंग नहीं करें ये तो हम डिसाइड करें मेंबर अपने आप में। हर चीज़ के लिए एक डंडा नहीं चाहिए ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ दैट देयर शुड नॉट बी रॉन्ग पार्किंग इन एनी केस? हाउ? प्लीज एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ। एंड देन नाउ what should be the penalty to be imposed for wrong parking? 500. Is it okay? 500 it is proposed. How many of you agree? So the resolution is that there should not be wrong parking, and which is the place which is wrong parking, the society has to declare that this area is not parking, or they should display a board that no parking. Then I will know that this is not parking, right? So the proposal of non-parking is approved, and a fine of rupees 500 is also approved. Yeah. This is mainly for the parking around the box, cricket box. तो द रॉन्ग पार्किंग इज, उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है। रॉन्ग पार्किंग जो भी क्रिकेट पिच के किनारे पार्किंग है, दैट इज अ रॉन्ग पार्किंग। कहीं पर बिल्डर के नक्शे, सेकंड सोसाइटी में ब्लॉक के सामने पार्क करा, रॉन्ग पार्किंग है। किसी और की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देना इज अ रॉन्ग पार्किंग इफ रेज्ड बाय दैट मेंबर। दिस इज अ डेफिनेशन। सेकंड, नेक्स्ट, गेस्ट पार्किंग में इफ देयर इज अ प्लेस, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर गेस्ट पार्किंग में स्पेशली सैटरडेज एंड संडेज, वी ऑल हैव गेस्ट इन आवर प्लेस, लोग सोसाइटी की गाड़ी खड़ी करनी है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आफ्टर 11-11:30 अगर ओपन है, वहाँ पर गेस्ट पार्किंग में नहीं है तो मेरे हिसाब से कर लो, मगर दिन भर वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो सकती। दैट इज़ अ रॉन्ग पार्किंग। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ रॉन्ग पार्किंग अकॉर्डिंग टू अस। और बताइए सर। हेलो सर, ये एंट्री एग्ज़िट का सिंगल गेट अगर हो जाएगा तो क्रिकेट पिच के बाजू में जो पार्किंग अभी तक अदरवाइज इश्यू आ रहा था, तो आई थिंक वो थोड़ा अभी कम हो जाना चाहिए, लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक दूसरा, जो आपने रॉन्ग पार्किंग की डेफिनेशन बताई है, लेकिन उसमें यहाँ पे जो ये एफ ब्लॉक के बगल में जो 2 व्हीलर्स खड़े रहते हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं, जो कि गाड़ी के टर्निंग वगैरह में। राजेश भाई, बात हो गई, दैट इज ऑल रॉन्ग पार्किंग। गेट जो जनक भाई ने आइडिया दिया, वापस गेट एक ही रखेंगे। रॉन्ग पार्किंग अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्किंग, एवरीवन इज अवेयर, वो कहाँ होगी, दैट इज अ रॉन्ग पार्किंग। रॉन्ग पार्किंग में वी विल इम्पोज अ फाइन ऑफ 500 रुपीज ऑन एन इमीडिएट बेसिस। साइन बोर्ड लगा दो, साइन बोर्ड लगा दो। डॉक्टर साहब को माइक। अरे भाई,
अरे 500 रुपए तो आप पिछले साल भी लगा रहे थे। 500 रुपए ये जब तो हुए नहीं गए किसी से। मैं वो हमने लॉक भी मंगाया था, वो भी नहीं लगा। और वो अतिक्रमण जिसने कर रखा है यार, वो गैस पार्किंग में, वो परमानेंट गाड़ी खड़ी है जिनकी, उनके लिए क्या करोगे? अभी डिसाइड हो गया है, जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए 2 लोग कमेटी मेंबर्स आए थे, उन्होंने बेचारों ने बहुत बहुत गालियां सुनी। डॉक्टर साहब आप जानते हैं, सुनिए, जो लॉक खरीदे गए थे वो लॉक में जंग लग गया, क्योंकि बहुत से लोग लड़ने आ जाते हैं, चिल्लाने आ जाते हैं, और उनमें से जो बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान थे वो मेरे बगल में बैठे हैं इस तरह। मतलब लोग पर्सनली उनसे फाइट ऐसे करते हैं जैसे हमारी गलती है। हमारी सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा भी हुआ उसके लिए। तो अब एक मिनट, अब हम लोगों ने डिसाइड किया है तो विल इम्प्लीमेंट इट और ग्रुप में डालेंगे रोज का रोज। हेलो, हमारी सोसाइटी के हर एक मेंबर को सब कुछ चाहिए। कमेटी वाले को कुछ सपोर्ट तो करना ही नहीं। कभी भी कोई मेंबर ने कमेटी वाले को कुछ सपोर्ट नहीं किया है। हम जो भी नियम बनाएंगे वो उसके दिमाग में जो बैठेंगे वो ही पालन करने वाले हैं। ये तो हम खामखा मीटिंग बुला रहे हैं। मैं सब जानता हूँ मेंबर लोगों की कितनी पोजीशन है और कमेटी वाले की क्या पोजीशन है। ये कुत्ते से भी खराब पोजीशन है। ये जो लोग भी अपने पॉइंट्स लिख के, प्लीज कौन मानता है सोसाइटी में? एक मिनट, जो लोग भी पॉइंट्स लिख के दे रहे हैं, ओपन पॉइंट नहीं होंगे। अपना नाम और फ्लैट नंबर जिसने नहीं लिखा है, हम वो उसके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सॉरी, देयर आर सम फनी क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। हाँ सर, आपने अभी जो बात बताई कि गेस्ट पार्किंग के लिए, तो मेरा कहना ये है कि हमने ऑर्चिड के कौन से मेंबर्स को परमानेंट ये पार्किंग दे दिया है कि आप लोग रख सकते हो। अगर अदरवाइज कोई और पार्क करता है तो उनके घर पे वॉचमैन भेज दिया जाता है। क्या होता है कि और ये मैसेज होता है कि टंडन साहब ने बोला है कि वहाँ से गाड़ी हटा दो। जब भी मेरी गाड़ी पार्किंग में आती है तभी आपका नाम लेके वॉचमैन मेरे घर पे पहुंच जाता है। उसका रीजन क्या है? ऐसा क्या होता है कि आपकी गाड़ी बड़ी गाड़ी है और आपकी गाड़ी, सुनिए अभी शांति से सुनिए, आपकी गाड़ी जब पार्क होती है ना, तो जैसे दिलीप काका ने बताया, दूसरी जब जिसका कंप्लेंट आती है, कोई जना आके बोलेगा भाई उनकी गाड़ी नहीं हटाते हो, इसकी गाड़ी खड़ी रहती है, हमारी गाड़ी में क्या होता है, नहीं हटाते। सैटरडे संडेज को ऐसे केस होते हैं, मैं गाड़ियों के नाम नहीं बताऊंगा, लोगों के नाम नहीं बताऊंगा, विच कम्स टू द कमेटी मेंबर एंड सेज देखो उनकी गाड़ी 3 दिन से पड़ी है। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है इजाज़ करने का कि गाड़ी नहीं है। तो रूल अगर बन रहे हैं, रूल आज की डेट से बन रहे हैं कि एनी पर्सन जो पार्किंग करेगा रॉन्ग पार्किंग में, दैट विल बी फाइन। तो अगर आपकी नज़र में कोई गाड़ी आती है, हम किसी भी कमेटी मेंबर को सब गाड़ियों के नंबर नहीं रटे हैं, तो आपकी गाड़ी में कंप्लेंट आती होगी। मैंने किरीट भाई को बोला अभी, अगर आपकी गाड़ी में कंप्लेंट आती है, आपकी गाड़ी पहचान में आई, किसी ने किया, आपकी नज़र में आता, आप उसको बोलो, उसका बताओ हम लोगों को। वी विल 100%। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूँगा, सॉरी। और आपको रेस करना है, आप भी रेस कीजिए, और आपकी बात नहीं सुने तो बताइए प्लीज़। एक मिनट, की बात है ये, मैं बोल रहा हूँ ना। अब आप कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे कि परमानेंट वहीं पे पार्क होती है। आप उनको रेस कीजिए, जैसे अभी आप फोरम में कुछ गाड़ियां मत बोलिए, आप गाड़ियों के नंबर दे दीजिए, कलर बताइए सबके सामने बात हो रही है। तो ओपनली बात हो रही है। लेट अस नॉट, हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में बात ना करें। आप सबके सामने बोलिए ताकि किसी को ये ना लगे कमेटी मेंबर्स को प्रॉब्लम है। मैं तो आपको सबके सामने बोल रहा हूँ कि पीपल कम, पीपल राइट SMS, पीपल राइट 1-to-1 व्हाट्सएप मैसेजेस टू वन और दी अदर कमेटी मेंबर स्टेटिंग इस नंबर की गाड़ी, ये गाड़ी खड़ी हो रही है। हेलो, और हम लोगों को किसी ना किसी को वो करना पड़ता है ताकि सिचुएशन खराब ना हो। अगर आपको लगता है परमानेंट खड़ी हो रही है, आप बोलिए, वील पुल अप दैट मेंबर एंड नेक्स्ट टाइम अपार्ट कुछ भी है बात पास्ट में जो हुआ, अब इमीडिएटली डिसीजन लिया गया है कि अब जो होगा हम 500 रुपये फाइन करेंगे। प्लीज़ बेयर कीजिए। प्लीज़ प्रतीक भाई, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि हम क्यों ऐसा ना करें कि भी गेस्ट पार्किंग है, इसमें हमारे सोसाइटी के किसी भी मेंबर को पार्किंग देना ही नहीं, नॉट अलाउड। किसी भी मेंबर को अलाउड नहीं है। गेस्ट पार्किंग गेस्ट के लिए ही रहना चाहिए। ऐसा कुछ सोचो और ऐसा कुछ नियम बनाओ ना। कोई भी मेंबर पार्क करना ही नहीं तो लफड़ा ही कहाँ से, मसला सुलझ जाता है। तो जो मेरा पहला पॉइंट था दिलीप काका,
कि अगर रात में 11:30-12 बजे के बाद हम गेस्ट पार्किंग में देखते हैं कि कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी है और किसी मेंबर को आके खड़ी करनी है तो हम उसको भी मना कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। गेस्ट पार्किंग में नो पार्किंग ऑफ एनी ऑफ द मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द गेस्ट मेंबर्स विल बी अलाउड। गेस्ट पार्किंग 9 है, फ्लैट्स इतने सारे हैं, तो गेस्ट पार्किंग की डेफिनेशन क्या है? गेस्ट पार्किंग की फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है 383 जो उसका टाइम पीरियड क्या है? 6 घंटे का गैस, 9 घंटे सर का कोई गैस? तरीका नहीं 12 घंटे का है गैस? सर कोई तरीका नहीं है पता करने का कि ये गाड़ी इतने, अगर किसी के पास कोई तरीका है तो आप बताइए। तो हम लोगों को बताइए। हम में से कुछ सॉफ्टवेयर के अच्छे, हमारे दवे साहब अच्छे सॉफ्टवेयर के हैं, या जो पीछे हमारे क्रिकेट के बढ़िया लोग बैठे हैं, इन लोगों को कुछ वॉट एवर सोल्यूशंस यू हैव प्लीज टेल अस द सोल्यूशन, वी विल बी मोर देन हैप्पी। सिक्योरिटी को बोलिए रजिस्टर मेंटेन करे गेस्ट पार्किंग। रजिस्टर में सर, रजिस्टर में एक और प्रॉब्लम है, ड्यूटी 8 घंटे की है। सुबह अगर उसने लिखा एक नंबर, अब उसमें इतनी एंट्री होती है, कैसे मालूम पड़ेगा कि यही है? वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स एंड दिलीप काका ने बोला अल्टीमेटली सुनने वाले कमेटी मेंबर्स ही हैं। हमने गगन ने एक प्रोसेस डिजाइन किया था, उसके ऊपर वो लगाते थे कितने बजे आए, कितने, दैट है। किसी के पास कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हो तो बताइए प्लीज। तुषार कोई तरीका है तो पार्किंग का बोलो, सोचो, बोलो सर। हेलो। अपने बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है बूम बैरियर की, जो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बूम बैरियर है वो वापस से चालू कर दिया जाए, क्योंकि वो एंट्री नहीं, पॉइंट है, अगर आप पॉइंट्स में देखेंगे बूम बैरियर का पॉइंट है, वी स्पेंड सम मनी ऑन दिस। बूम बैरियर में क्या हो रहा है, वी विल टेल द प्रॉब्लम आल्सो अभी। इसमें एक सॉफ्टवेयर का ही आप बोल रहे हो, जैसे काफ़ी सोसाइटी पार्क प्लस का ऐप यूज़ कर रही हैं, सो उसमें या तो अपना एक स्क्रीन गुड रहता है जिसमें आपका बेसिकली हर एक के पास टैग रहता है, अगर वो अपनी पार्किंग में जाता है तो ऑटोमेटिकली वो टैग में उसको दिख जाएगा ग्रीन पार्किंग हो गई है, और जितनी भी रेड है वो बेसिकली नॉन पार्क्ड है। तो वही अगर कोई नॉन पार्किंग वाले एरिया में पार्क करता है अपनी गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली वो रेड दिखेगा, या फिर अपना कैमरा में देख सकते हैं कि उस वाले पार्किंग में पार्क है या नहीं है। सो वी कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, जो भी आपके पास सोल्यूशन है, हमारे पास नहीं, आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, प्लीज बताइए। हम स्वीकारते हैं आपका सजेशन। डन। वन क्वेश्चन आई है, कहीं मैंने देखा है कहीं लोग अपना खुद पार्किंग होता है वहाँ गाड़ी नहीं रखते, गेस्ट पार्किंग में रखते हैं। मैं 3-4 गाड़ियाँ ऐसे देखी है कि वहाँ अपने पार्किंग में नहीं करते हैं, फिर अपने गेस्ट पार्किंग में करते हैं। क्योंकि वो लोग इसलिए नहीं करते हैं, सबके सामने बता रहा हूँ, उन लोगों की पार्किंग लगता है कोई दूर पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, जाना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो लोग भी शायद जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमें सुनना पड़ता है। प्लीज़ आज के बाद मत कीजिए, वी विल 100% पुट सम चार्जेस। बोलो सिद्धि। जो गैस पार्किंग में पार्किंग करते हैं ना, तो उनकी खुद की पार्किंग में कोई लगा जाता है, इसीलिए करना पड़ता है। अरे भैया, मेरी पार्किंग में दूसरे की कार आ गई तो मेरी जिम्मेदारी बनती हटवाने की। सोसाइटी वाले क्या करेंगे बेचारे? वो तो मेरे घर में कोई रहने आ गया तो मेरे मुझको खाली करवाना पड़ेगा। समझ गए? आज के बाद प्रतीक टंडन क्या करेगा इसमें? अगर आज के बाद होगा ऐसा तो वी विल पुट अ फाइन। आज से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वही है, डन। अपना घर खाली रखकर दूसरे के घर में जाने का। डन। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना अंकल। और हमारे घर में कोई आ जाए जबरदस्ती तो हमारी जिम्मेदारी है घर खाली करवाने की। प्रतीक टंडन क्या करेगा? अगला पॉइंट। Next point is discussion on pet problem. सैंड पेट प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम्स है, सॉरी, बहुत बड़ी सोसाइटी में। और अभी भी ये ओपन फोरम में कमेटी ने सोचा लिखे, क्योंकि 1-to-1 कमेटी मेंबर्स को लिखा जाता था। ओपन फोरम में लोगों के पास पेट्स है, पेट्स को वॉक कराने के लिए अंडरग्राउंड में जाया जाता है, मतलब जहाँ हमारी नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है वहाँ पर शिफ्ट करते हैं वो लोग, और वो फोटोग्राफ पूरे ग्रुप में डाली जाती है।
तो whoever is doing it, इसका क्या सोल्यूशन है? हम पेट्स रखने पर मना नहीं कर रहे हैं, मगर बाहर ले जाइए वॉक करने, सोसाइटी के बाहर ले जाइए प्लीज़, वो देखिए कि वो पेट्स किसी का नुकसान ना कर रहे हो, काट नहीं रहे हो, और पेट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंबर, किसी पर्टिकुलर मेंबर को नहीं बोलना है, वी ऑल नो द मेंबर, वो कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के मेंबर है, बड़ा सा पेट है, नीचे ले जाते हैं जहाँ पर पार्किंग है, वहाँ पर ले जाते हैं शिफ्ट कराने, और रोज के रोज या हर ऑल्टरनेट डेज ले जाते हैं। क्यों? प्लीज़ एनी सॉल्यूशंस, एनी आइडियाज, एनी पॉइंट्स कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रतीक साहब सॉरी, मैं पिछले वाले पॉइंट पे आता हूँ कि दूसरे की पार्किंग में अगर कोई पार्क कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर ये सिक्योरिटी क्या करती है वहाँ पे? उसको नहीं पता है कि किसकी गाड़ी कहाँ पे। मैं रात को 11 बजे आता हूँ, मैं लोगों के घर में 11 बजे आकर के बेल बजाऊँ? अगर कोई गाड़ी लेकर के आ रहा है और उसने उसकी दूसरी की गाड़ी में खड़ी कर दी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी या सिक्योरिटी गार्ड की? पार्क करने वाले की। नहीं, पार्क करने वाले को नहीं पता है, लेकिन सिक्योरिटी वाला भी तो रोके। आपकी गाड़ी है, आपको मालूम है मैं कहाँ पार्क कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे इंसान है। मेरी गाड़ी में सर इसमें बड़ी सभी मेंबर पढ़े लिखे एजुकेटेड लॉन्डलेड है, उसको इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि D103 मेरा पार्किंग कहाँ है और मैं कहाँ पार्क कर रहा हूँ। इसमें हम सिक्योरिटी रखे तो सिक्योरिटी वाले को तो गालियाँ दे रहे हैं, सिक्योरिटी वाले को गालियाँ दे रहे हैं। सर एक अवेलेबल नहीं बात नहीं मैं करता, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं कार लेके आया तो मेरे कार पार्किंग में मेरे पार्क करनी चाहिए, मैं दूसरे के पार्किंग में करता हूँ तो मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, एजुकेटेड हूँ तो मैं मेरे पार्किंग में ही करना चाहिए। तो हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। गेस्ट को भी लगवा देते हैं पार्किंग। बात सही कह रहे हैं, मैं भी कई बार सफर करता हूँ, लोग बाग अपने गेस्ट को भी गेस्ट को आकर के वहाँ पे ये छोटे इसमें कमिटी क्या कर सकती है भैया? मेंबर खुद नहीं करता है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। व्हाट विल डू मैं आपको वही बोल रहा हूँ भैया। इधर वहाँ पर अब जो पता है गेस्ट पार्किंग ये है, कोई और अंदर जब गेस्ट आए तो सिक्योरिटी शुड भी सिक्योरिटी उसको यहाँ से वहीं से अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी सभी मेंबरों को समझने की बात है। मैं पर्सनल क्लेम नहीं करता हूँ, मैं किसी पे पर्सनल आपके नाम से ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। गेस्ट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। दिलीप काका आप लोग ने जो बोल रहे हैं वो एकदम सही। दिलीप काका, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ, ओके? इसको सॉल्यूशन है। अगर जैसे हम लोग फाइन की बात कर रहे थे तो रॉन्ग पार्किंग ठीक है, जो सोसाइटी का रॉन्ग पार्किंग है, अगर लोग रॉन्ग पार्किंग करते हैं वहाँ का फाइन है। बट अगर आप किसी दूसरे के पार्किंग में पार्क करते हो तो उसका पार्किंग चार्जेस आप ज्यादा बढ़ा दो एंड दैट विल गो टू द ओनर ऑफ दैट पार्किंग। 100%। अब अगर आप लोगों की कंप्लेंट आई, देयर इज अ सॉल्यूशन, वंडरफुल सॉल्यूशन। देयर इज अ कंप्लेंट आती है, राणा साहब सुनिए, अगर आपके कंप्लेंट आती है कि फलाने आदमी ने आपकी पार्किंग में पार्क किया है, कोई तो सिक्योरिटी को कोई आइडिया नहीं होता है। पेनल्टी देयर इज वन मोर सॉल्यूशन। People are supposed to inflate their altars. Why not? मेरी गाड़ी मेरे घर में आके कोई खड़ा करेगा तो I'm going to do this. घर की बात सिंपल है ये। ये ठीक है, पेनल्टी की जगह पर नहीं, वो बात सही है, बराबर है, हम तो मना करते हैं। एक्चुअली जो हम लोग बूम बैरियर लगाए हुए हैं, हम लोग पहले लास्ट ईयर भी हम लोग डिस्कस किया, जितने सारा टैग है हर गाड़ी पे टैग लगाना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम लोग अगर टैग नहीं लगाए, अभी बोलिए यहाँ पर 50% लोग अभी भी टैग नहीं लगाए हुआ है, तो गाड़ी कैसे आइडेंटिफाई होगा जो बाहर का गाड़ी है ना खुद का ओनर का गाड़ी है? एक मीटिंग पहले मैंने पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद इसीलिए मैं इसीलिए उपसा जाता हूँ। पेड और व्हाट कोई मानता ही नहीं है। मानता नहीं, मानने की बात है तो जब लॉ सबके लिए एलिजिबल है ना, यहाँ पे मानने वाली बात नहीं बोलेगा। काका, आज के बाद दादा आपका प्रपोजल सही है, आज के बाद सब पे टैग लगा दो, ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा। विदाउट टैग गाड़ी नो एंट्री। नहीं, और एक प्रॉब्लम सॉल्व। वो तो है। अब दूसरा भी मुझे बोलना है, क्योंकि ये पार्किंग के लिए मैंने सबसे ज्यादा पेन लिया हुआ है। मैंने जस्ट जी ब्लॉक का ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, अभी क्या है, वो लोग ऐसे आता है, वो गेस्ट पार्किंग में सिक्योरिटी को धमका के पार्क करते हैं, बोलते 10 मिनट में मैं ऊपर से आ रहा हूँ। तो अभी उसमें सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं? ओनर के साथ एक सिक्योरिटी बहस करेगा? नहीं हो सकता ना। सर आप लोग बताइए ना, आपकी अगर ओपन पार्किंग थी, लोग खड़े करके जाते थे, बोर्ड लगाना पड़ा। डिसिप्लिन का मैटर है, ये किसी को सिखाना, यहाँ पे कोचिंग नहीं चलाई जा सकती इस पार्किंग की अब। और आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सिक्योरिटी से,
जितना इनडिसिप्लिन मेंबर कर रहे हैं हर घर पे एक सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, फिर कैसे मैनेज होगा? नाउ एक सजेशन आया है डॉक्टर साहब कि इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ ₹500 the security or anybody who notices wrong parking should go for doing the tire flat. क्या है? क्यों क्या होगा उसमें? अब चलती रहे सारी। हाँ तो let us to complete. How many of you agree कि फ्लैट टायर कर दिया जाए? नहीं नहीं, ये सब नहीं करना, ये इनडिसिप्लिन हमारे ही तरफ हो जाएगा यार। आप लोग मेंबर हो, क्वालिफाइड मेंबर हो, कब से टायर पंचर करने लगे? नहीं कर सकते हैं, आप लॉक लगा सकते हो तो ये भी कर सकते हो। चलो खैर नेक्स्ट। हाँ पेट का क्या रहा? पेट्स का, पेट्स के ऊपर ये रहा कि आप अपने पेट को अपने व्हीकल में बाहर लेके जाएं और व्हीकल में अंदर लेके जाएं। सोसाइटी में या अंडरग्राउंड में आप उसको शिट कराना बंद करें, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। सो मेरा जो मेरे को दिया गया सजेशन, जो भी पेट ऑनर है वो अपने पेट को टाइम टू टाइम अपने व्हीकल में लेके बाहर जाएं, बाहर अपना उसका प्रोग्राम करवाएं और लाइक ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, इट इज़ अप्रूव्ड। नेक्स्ट डिस्कशन ऑन द सैंड पिट ऑफ चिल्ड्रन प्ले एरिया हो गया। एडवाइजरी कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर फाइन नहीं कर सकते। ये पिछली देखिए, हम हर चीज़ में भाई हम एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करें, और हर जन पढ़े लिखे लोग हैं। आप देखिए, सेम चीज़ पिछले एजीएम में डिस्कस की थी, उसके सेम चीज़ पिछले से पिछले एजीएम में डिस्कस की थी। नहीं ठीक है, अगर आपने जो सजेशन दिया है ठीक है, अगर वो सजेशन के बाद भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? अगर एक बार, चलो आप एक बार उसको जाने दीजिए, 2 बार जाने दीजिए, लेकिन अगर वो ही इज अ मल्टीपल टाइम ऑफेंडर है तो फिर उसके लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि हम उसको टोकेंगे, आपको दिखता है तो आप टोकिए, मेंबर को दिखेगा मेंबर। ये मत मानिए कि हर चीज़ के लिए जो हमने रेजोल्यूशन लिया है वो मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही टोकें। जो भी देखता है वो टोके, और नहीं मानता है तो रिपोर्ट करे। अगली बार टोका भी है, आगे फोटोज भी भेजे हैं, अभी तक तो हमने ये रूल नहीं है। बनाया था ना, आगे ये रूल है, जब भी आपको दिखता है आप टोकिए, उसको आप एक्सक्लरेट कीजिए, आपके ग्रुप में डालिए कि देखिए हमने देखा है, फोटोग्राफ लेके भेजिए, तभी रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। जी मैडम। हाँ नेचुरली, वेरी गुड वेरी गुड। एक और ऑब्जेक्शन है या सजेशन है कि इनका कहना यह है कि कई बार ये देखा गया है कि लोग बाग अपने पेट को फ्री छोड़ देते हैं। कहना यह है कि ये तो बहुत सीधा है, किसी को कुछ नहीं करता है ना। हेलो, ऐसा एग्जाम्पल होता है कि शेखावत जी, इसको ऐसे ले लो कि 3 बार ऐसा है तो सोसाइटी की ओर से उसको वार्निंग दे दो जो भी मेंबर है, तीसरी बार के बाद फिर कुछ फाइन रख दो। अरे साहब, ये रिकॉर्ड 3 का कौन रखेगा? उसी को टार रखो ना। अरे पर ये प्रैक्टिकल नहीं है ब्रदर। नहीं, अरे जिगर प्रॉब्लम ये है, हम बोलेंगे तीसरी बार है, इसी चीज़ में लड़ाई होगी कि ये दूसरी बार है। अरे सर, हमारे इतने अच्छे जो देखिए मैनेजर हैं, सुनो मोटा साहब, मेंटेन कर लेंगे। सुनो मोटा साहब, अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे अग्री सर, किसी को नहीं पता है तो हम टोक देंगे, भाई बेटा यहाँ पे मत करवाइए, आप गाड़ी में ले जाइए। वही नहीं हो रहा ना। 2 बार टोक दीजिए, नहीं होगा बात की बात है, लेट अस ट्राई। ओके। नाउ मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग उसको फ्री छोड़ देते हैं कि भाई ये तो किसी को कुछ नहीं करता, बड़ा फ्रेंडली है। हो सकता है मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी के घर पेट था, है, लोग बाग आते जाते थे, कभी किसी को नहीं काटा, एक को गया उसको काट लिया, तो वो कह रहा पता नहीं क्या बात है, आज तक तो किसी को नहीं काटा, तो उस बेचारे को काट गया, उसको तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो मैं इनका सजेशन ये है कि फ्री न छोड़े, आप उसके साथ रहें और उसको घुमाना तो बाहर घुमाते ही हैं, बाकी घर में आप अपना पेट के साथ खेलें। अगला है डिस्कशन ऑन सैंड पिट्स ऑन चिल्ड्रन प्ले एरिया। आर सजेशन वाज प्राइमरली सैंड पिट पीछे वाला एरिया जहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया है,
जहाँ झूले लगे हैं बच्चों के, वहाँ पर बालू बहुत दब गई है। तो हमारा सजेशन था उसको कंक्रीट करके उसके ऊपर बढ़िया सा फोम लगा के, एंड वी शुड गेट इट इम्प्लीमेंटेड व्हाट अदर सोसाइटीज आर डूइंग। दूसरा सजेशन है कि वो सैंड पिट रखा जाए, 2-3 गोली ट्रक वहाँ पर बालू के डलवा दिया जाए और बच्चों को। तो दोनों प्रपोज़ल में पहला प्रपोज़ल जो है कि बालू को बढ़ा दिया जाए, वहीं पर रखा जाए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेटी में भी मानना है कि हम लोग जब छोटे थे बच्चों को वैसे बालू की तरीके से खेलना चाहिए, आना चाहिए अभी भी। पहला प्रपोज़ल है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग कि वहाँ पर मिट्टी डलवाने रहना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मेजॉरिटी मिट्टी, तो दूसरा कंक्रीट करके वो नहीं बनाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग टू द सेकेंड प्रपोजल कि कंक्रीट करा के उसको फोम से कर? तो आई थिंक फर्स्ट हैज़ द वो कि बालू ही रहने देनी चाहिए, बालू अच्छे से करके कवर करनी चाहिए। नेक्स्ट एक पॉइंट है इसके अंदर, सैंडपिट के अंदर, इसके अंदर अपने को कुछ जो वहाँ पे सिक्योरिटी बैठे रहते हैं उनको नज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चे वहाँ पर झूला कैसे झूलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, ज़्यादातर सब लोगों ने देखा होगा, जितने भी बड़े बच्चे हैं जो 10th या 11th या 12th में हैं, वो झूले पे उसको राउंड जो अपना क्या बोलते हैं उसको, झूला पट्टी को, चेन वाला जो रहता है उसमें उसको पूरी, क्या भैया महेश भाई, अरे एक मिनट थांबा महेश भाई आपका पॉइंट समझ गए, मगर बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है पिछले 1 घंटे से। स्टार्टिंग का डिस्कशन हुआ, किसी ने आइडिया दिया कि प्रॉफिट किया है, बांट दो, मेंटेनेंस कम कर दो। सेकंड में हम लोग उसमें आए कि सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, इसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहिए, इसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहिए, इसके लिए नहीं लगना नहीं चाहिए। एक मिनट सर, नहीं आप अलग वे में ले रहे हो। वहां पे सिक्योरिटी बैठा रहता है, वहां पर है अपना वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी वाला ही पोर्शन है, लेकिन कोई भी उनको बच्चों को रोकता नहीं है या बोलता नहीं है दैट दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस विच यू आर डूइंग। और उसमें छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उनके लिए झूले बचते नहीं है, वो पूरी तरीके से चेन टूट जाती है। हमने देखा है करीबन 4-5 बार वो झूले की चेन टूट चुकी है। वो कंटिन्यूसली सर्कल कर करके उसको खेलते हैं, घूमते हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड वाला, 11th-12th स्टैंडर्ड वाला कब से ऐसे झूले लग गए। वो बेसिकली अपना 10 साल तक के, 15 साल तक के बच्चे बेसिकली करते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ दादा, उसी को तो रोकने की बात कर रहा हूँ। इसमें हेलो महेश भाई, आपने जो बोला एकदम सही बोला सर। एक्चुअली चक्कर क्या है, पापा के साथ परियां तो रह गई, पापा झूल रहे हैं, प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। बिल्कुल परफेक्ट, नाइट पापा झूलते हुए मिलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अरे भैया बचपन में नहीं झूलाया होगा उसने माँ बाप ने, तो झूलने दो ना यार, आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, टेकन इनटू कंसिडरेशन महेश भाई, वी विल सेंसिटाइज आवर सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन दिस। Discussion on filling of the vacant place due to resignation of transfer of committee members and appointment of on vacant positions. जो छोड़ के चले गए हैं या बाहर चले गए हैं कमेटी मेंबर्स, उनकी जगह को फिल करना है। सर एक जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने जब भी ऐसे कमेटी मेंबर अगर चेंज होते, इन केस इफ इट इज़ पॉसिबल, उनका लिस्ट या कुछ अगर मिल सकता हो इफ पॉसिबल। परफेक्ट। हम लोग विद इन 6 to 7 days, not on WhatsApp group only, we will put it on all the notice boards and कोई डेट्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि 6 दिन के अंदर हम बता देंगे कौन कौन से पोजीशंस खाली है, कहाँ पोजीशंस खाली है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, अप्लाई। एंड अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो देयर विल बी इलेक्शन, अदरवाइज इट विल बी सो कॉल्ड नॉमिनेशन और वॉट एवर इट इज़। 100% पॉइंट टेकन। Agreed. Discussion on plucking of flower issue. देखिए ये ऐसे इशू हैं जिनको कि कॉमन सेंस का इशू है। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन टोल्ड दैट प्लीज डोंट प्लक फ्लावर्स।
व्हाट यू से? उसका एक सॉल्यूशन है, सौ पीस वाले सिर्फ प्लांट लगाओ, फ्लावर लगाना बंद कर दो, क्योंकि इतनी बहुत बढ़िया। लोग बाग तो ग्रीनरी के लिए मरते हैं, आप शो पीस वाले लगवा रही हैं। क्यों लगवा सकते हो ना, सौ पीस वाले फ्लावर लगवा सकते हो। अगर मैडम अल्टीमेटली हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसी के लिए ग्रीनरी होती है। ग्रीनरी के लिए मैंने मना नहीं किया हाँ? है, ग्रीनरी के लिए मना नहीं किया है। फ्लावर तो इस पेड़ पे जो फ्लावर लगते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ से सुबह हम लोग सुबह शॉपिंग जब- जाते हैं ना, भगवान के आगे रखने के लिए यहाँ से तोड़ के लेके जाओ। हाँ, उसी की बात। बाहर से ला सकते हैं ना, इतना हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कोई क्वेश्चन है। यानी उनको तोड़ने ही तो फिर हम अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब वो तोड़ना बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो करवाना है ना। नहीं करेंगे, वो मैं बोलती हूँ ना, जो नहीं बोल- करने वाले कुछ लोगों देखिए ऐसा, ठीक है। बोलो भैया, लेकिन नहीं कर सुनेंगे। मेरे सिक्योरिटी वाले को बोल देते हैं सुबह में फूल उतार लेंगे और सबके घर पे बांट देंगे, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, ये इसके लिए ये सजेशन है कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाएगा, लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और यहाँ पे आज सोसाइटी हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि प्लगिंग ऑफ फ्लावर इन द सोसाइटी इज प्रोहिबिटेड, प्लीज नोट एंड बिहेव योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज Management committee proposals for leaving 18% interest on outstanding maintenances. प्रॉब्लम हमारी ये है कि बहुत से लोग हम लोग बोलते हैं कि हमें वी नो सोसाइटी कैसे रन करते हैं, दे गिव ज्ञान टू अस टू रन अ सोसाइटी, और हमसे पूछते हैं कि एडवांस में मेंटेनेंस पे करना है क्या। 18 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग है हर एजीएम में अक्रॉस कंट्री। उन लोगों का नाम पब्लिकली बोला जाता है जिनके पेमेंट्स बाकी है। 18 लाख रुपीस इज एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो पेंडिंग है। दैट इज़ अ बिग थिंग। कभी हमें कचरा बंद कराना पड़ता है, कभी मैसेज डालना पड़ता है, कभी नोटिस बोर्ड लगाना पड़ता है, आई डोंट नो क्यों होता है। और फिर हम अगर वो करके बोला जाता है हम प्रॉफिट करते हैं, अरे भाई ये करने के बाद भी कैसे। अंडरस्टैंड, वो पैसा हमें आज की डेट में सोसाइटी में खर्चे, जब हमारी तनख्वाह 31 को आती है तो हमारा अगले मंथ चलता है। तो वाई देयर इज़ अ क्लॉज, एक लेटर जाता था लोगों को, 18% लिख के बेचते थे, देयर विल बी चार्जेस। आज तक लेवी नहीं हुआ है चार्जेस, मगर क्या हम लोग चार्जेस, देयर आर मेंबर जिनके पिछले 9 महीने से मेंटेनेंस नहीं है, बाकी है। वी प्रपोज अ पेनल्टी ऑफ 18% ऑन एनी मेंबर जिसका 1 महीने से ज़्यादा मेंटेनेंस बाकी हो। आप लोग क्या बोलते हैं, एग्री? ठीक है, दिलीप काका अकाउंट्स के आदमी है तो दिलीप काका का अलग मानना है। 18% मुश्किल होगा तो कैलकुलेशन मुश्किल होगा, तो आर प्रपोजल इज 500 रुपीज़ अ मंथ पर मंथ फॉर एनी लेट पेमेंट। अगर 9 महीने लेट पेमेंट किया है तो 500 into 9। आप लोगों का क्या मानना है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मेजॉरिटी एग्रीज। नेक्स्ट मंथ से। सो अमल कब से करना है? इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर नाउ। डिस्कशन ऑन टैग ऑन व्हीकल्स, व्हाट यू हैव? मैं इसको दादा को देने से पहले एक और प्रॉब्लम है सोसाइटी में। महेश भाई एक मिनट बस, प्रॉब्लम है एक इम्पॉर्टेंट सुनने की। केवाईसी सोसाइटी में कौन मेंबर्स आ रहे हैं, टेनेंट्स, उसका कोई केवाईसी नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, रेंट एग्रीमेंट नहीं है। हम लोग रेंट एग्रीमेंट मांगते हैं तो बोलते हैं आप कौन है, रेंट एग्रीमेंट हमें नहीं जानना कौन कितना किराया देता है, मगर पहला और आखिरी पन्ना दीजिए जिसमें कुछ नहीं लिखा होता कि आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है। सेकंड, पुलिस वेरिफिकेशन के बिना, इसमें पॉइंट नहीं लिखा, आई वांटेड टू ऐड, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना हम सोसाइटी में एंट्री नहीं देंगे? इट इज़ मैंडेटरी।
सेकंड मैं दादा को देता हूँ इसके लिए कि टैग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सिंगल गेट जो हमने एग्री किया है उसके लिए टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर टू यू दादा। एक्चुअली अभी मैनेजर साहब के पास ऑलरेडी टैग आ चुका है। सबके रिक्वेस्ट है जो जो लोग अभी तक टैग नहीं लगाए गाड़ी पे वो सब वहाँ से कलेक्ट करके 1 वीक के अंदर टैग इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हम लोग 1 वीक के बाद बूम बैरियर को ऑपरेशन में लेके आएंगे। उसके बाद जिसका टैग नहीं होगा उसका गाड़ी के लिए वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ जे हम काफ़ी बार देखा है जो यहाँ का मेंबर है जिसके पास टैग नहीं है, अगर मैं बूम बैरियर को ऑपरेशन में करता हूँ शाम को आके मैंने काफ़ी बार देखा है तो वो लोग आके जब उसको पता नहीं चलता है ओनर का गाड़ी या कोई बाहर का गाड़ी है क्योंकि टैग नहीं है, ऑटोमेटिक बूम बैरियर ऑपरेशन नहीं होता है, तो सिक्योरिटी को दबाने में जो टाइम लगता है एक्चुअली वो सब मशीनरीज है, वो दबाएगा तभी जाके वो टैग ओपन बूम बैरियर ओपन होगा। तब आके ओनर लोग उसमें गाड़ी खड़ा करके सिक्योरिटी को डांटते रहता है। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया ठीक है चलो बूम बैरियर को अभी ऐसे खड़ा कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा पैसा बूम बैरियर में ऑपरेट कर दिया हुआ है। अगर उसको सोसाइटी को सही तरीका पे चलाना है जो कि इसका आउटसाइड का कोई गाड़ी है कि ना, क्योंकि रात को ऐसे सैटरडे संडे रात को ऐसे काफ़ी गाड़ी आता है जो बेसमेंट में पार्किंग करता है जो एक ओनर का भी नहीं है और उसका कोई ट्रेस भी नहीं होता है। वो हम लोगों के पास भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो सकता है जो वो किसका गाड़ी है किसका गाड़ी नहीं है। तो सबको मेरा रिक्वेस्ट है 1 वीक के अंदर मैनेजर साहब से टैग लेके गाड़ी पे लगा दीजिए। हम लोग नेक्स्ट संडे से वो टैग के लिए किसी को गाड़ी को अगर टैग नहीं है तो बूम बैरियर के सामने आके रुकना पड़ेगा। एक मिनट दादा, 4 बार बूम बैरियर तोड़ा गया है। आई एम सरप्राइज 4 बार बूम बैरियर किसी मेंबर ने गुस्से में टक्कर मार दिया है कि उसको गार्ड ने रोक दिया है 30 सेकेंड्स के लिए, जिसकी कॉस्ट सोसाइटी ने बेयर किया है। ये एजीएम में डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। आई कैन नेम पीपल जो ऐसा कर रहे हैं। 4 बार कॉस्ट है। अगर अपने घर में तोड़ा ताड़ी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी का पैसा है। जाके टीटी रूम में एक और प्रॉब्लम है, ये टीटी रूम में तोड़ा ताड़ी की गई, कैमरे में रिकॉर्डिंग भेजी, लोग अपने बच्चे को मानने को तैयार नहीं है ये मेरा बच्चा है। इसी चीज़ में लड़ाई होती रही 4 दिन कि ये मेरा बच्चा नहीं है किसी और का बच्चा, तुम लोग पहचानो। हम कैसे फाइनली डिसाइड किसका हुआ? छोड़िए, ये डिसीजन ही छोड़ दिया हमने सब पर। लेकिन दादा आपने जो सजेशन दिया वो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है वो फ्लैट नंबर का स्टिकर भी मैंडेटरी है, वो भी लगाना ज़रूरी है। क्योंकि हम एफआरडी टैग तो लगा देंगे, वो बूम बैरियर ऑपरेट हो जाएगा उससे, लेकिन फिर भी फ्लैट नंबर का टैग तो होना ही चाहिए सब गाड़ियों पे। नोटेड है ना? चाहिए प्लीज़। और दादा इसको 1 हफ्ते के टाइम में मत करो, क्योंकि अगेन आज इतने ही लोग हैं इधर सोसाइटी के, बहुत सारे लोग हैं नहीं, टाइम लगेगा उसको, फिर वापस उधर झगड़ा चालू हो जाएगा। नहीं दादा, अगर आप एग्री करोगे 1 हफ्ते तो हम लोग इम्प्लीमेंट 10 दिन के अंदर तो करा ही लेंगे। बट प्लीज सपोर्ट अस। यस प्लीज सपोर्ट अस, हम करवा देंगे। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड 7 दिन के बदले 10 दिन होता है। तो अब मैं क्विक विद द परमिशन ऑफ द चेयर पॉइंट्स के बारे में बोलता हूँ जो रेज किया। वाटर लीकेज इन बेसमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो पानी गिरता है कारों के ऊपर, पर्टिकुलर कलर का होता है। आई थिंक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछली बार हमने कुछ पैसा खर्च किया, बगल वाली सोसाइटी ने ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। जो लोग टेक्निकल इंजीनियर है, राजेश भाई या गगन या दादा बताएंगे, देयर इज़ अ लेस सोल्यूशन फॉर अस। पान मसाला स्प्लिटिंग। एक मिनट सर, ये जो आपने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करा है कि वो पानी जो है ऊपर से गिरता है एंड यू आर मतलब ओवरऑल वी आर टेकिंग आवर हैंड्स अवे कि हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ब्रिंग आउट सम सॉल्यूशन बिकॉज कार इसमें खराब हो रही है और ओनर का जा रहा है, हम पार्किंग फी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद 1 मिनट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। ओवरऑल हम पार्किंग फी भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दे रहे हैं, इन एडवांस भी दे रहे हैं। फिर भी उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हमको बॉदर करे तो फिर उसका क्या मतलब रहा सर? मतलब वो आप हैंड्स बैकआउट नहीं कर सकते कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं महेश भाई अदर वे बताता हूँ। आप प्लीज, आपको अब 2 चीज़ों का सोल्यूशन मुझे देना है। सर मैं यहाँ पर मतलब ओवरऑल जब वहाँ पर उस तरफ आके बैठूंगा तो सोल्यूशन दे सकता हूँ। अभी मैं एज अ मैं यहाँ पर अगर
अपना ओवरऑल क्या बोलते पार्टिसिपेंट्स अगर आपके सामने मैं कुछ पेश कर रहा हूं, देन दिस इज नॉट द आंसर विच आई वुड एक्सपेक्ट कि सर आपको ही सॉल्यूशन देना है, आप एक सुझाव दो. वी विल ब्रिंग अप सॉल्यूशन एज अ मेंबर, एज अ टीम, वी विल ब्रिंग अप द सॉल्यूशन. लेकिन अभी इस टाइम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर. कार का खर्चा हो जाता है, या तो वो फिर मेंटेनेंस में थोड़ा कम कर दो उसका. हम अब बिल पेश कर देंगे, मेंटेनेंस में वो डिस्काउंट दे दो हमको. अरे भैया हेलो, जो लोग आपकी बात सही है, इसमें हम टेक्निकल सहयोग आप सभी लोगों का चाहते हैं. आपके पास कुछ टेक्निकल ज्ञान हो तो हमें दीजिए और हम उसके हिसाब से काम करेंगे. हम लोगों आपका को सहयोग चाहते हैं. हम लोगों को हम ज्ञान आपके नहीं है blame नहीं महेश करते भाई इस भैया. बारे पर, और हमारे पास 10 सोसाइटीज की स्टडी है जिनके पास भी ज्ञान नहीं है. तो मदद कीजिए ज्ञान अर्जित करने में. ज़रूरी नहीं है जो इस तरफ बैठे हैं वो पूरे ज्ञानी हो. तो आप भी आइए, हम लोग ज्ञान लेंगे. अब आप हमको 2 चीज़ का ज्ञान देंगे महेश भाई, एक पार्किंग का और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. नेक्स्ट है क्लब हाउस अबव जिम थिएटर विच कैन ऑल्सो बी गिवन टू नॉमिनल रेंट टू मेंबर्स फॉर फंक्शंस. आइडिया आया है विच डज नॉट हैव एनी नेम और रोड. दिस कैन नॉट बी डन कि क्लब हाउस के ऊपर किसी रेंट के लिए दिया जाए. सॉरी, वी कैन नॉट गिव इट. इट इज ओपन, क्लब हाउस और जिम दोनों. नहीं, दिस इज फॉर आई थिंक हु हैज गिवन इट. इट इज फॉर क्लब हाउस ओनली, है ना? क्लब हाउस और रूफटॉप. क्लब हाउस को और किसी पर्पस के लिए, जो पर्सनल पर्पस के लिए, ये कहना चाह रहे हैं ना कि और पर्पस के लिए भी ऑन रिक्वेस्ट दिया जाए. तो ये तो मेरे ख्याल है ना, चार्जेस पे नहीं. अच्छा ना, ओके, रेंट पे अलाउड नहीं भाई. बाउंड्री फेंसिंग नेक्स्ट किरीट भाई ने जी 1002. कैन वी रिमूव गजीबो फॉर एटलीस्ट वाटर पार्ट एज इट गेट्स डर्टी एंड स्टेंट सम टाइम. वी कैन फिल दैट एरिया हैव सिटिंग. बहुत बढ़िया आइडिया किरीट भाई. ये आइडिया अब मैं बताता हूँ, अगर सब एग्री करेंगे इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया. वहाँ से बीमारी होती है, लोगों को डेंगू वेंगू होता है वहाँ के पानी से. मैंने आई थॉट कमेटी में डिस्कस किया था, वी ऑल एग्रीड कि उसको पानी को पूरे टाइल से कवर कर देंगे और फाउंटेन्स लगा देंगे. वी डिस्कस्ड, आई थिंक हम लोगों ने बात भी की थी, हमने उसका डिज़ाइन भी बनवाया था, मगर उसके अंदर एक सेंटिमेंटल प्रॉब्लम, सेंटिमेंटल कह लो या भगवान वाली, उसके अंदर दो टॉर्टॉइज हैं. देयर आर 2 टॉर्टॉइज, जहाँ मुझे मालूम बड़ा सा टॉर्टॉइज है. तो लोग बोलते हैं वास्तु के लिए वो बहुत अच्छा है, उसको हटाना नहीं चाहिए. प्रयागराज भाई थे जिससे डिस्कस भी हुआ था उसके डिज़ाइन के बारे में, तो हमने इसलिए उस चीज़ को रोक दिया. इट वॉज मोर ऑफ ए सेंटिमेंटल एंड रिलीजियस टाइप, जिसकी वजह आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट उसको पानी को बिल्कुल क्लीन करके अंदर से टाइल्स करके फाउंटेन करके बहुत अच्छा पोर्शन बनाना चाहिए. प्रॉब्लम है वो. इट इज़ वंडरफुल. आप बताइए क्या करना है. एंड वी मे हैव अ वोटिंग फॉर दिस. टोरटोइस को एक आई थिंक मैंने उसके कंटिन्यूशन में भी एक लाइन लिखा था कि टोरटोइस का मे बी एक, चलो ठीक है, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट पॉइंट, तो उसको एक सॉल्यूशन ला सकता है. बट इधर इसकी जगह पे एक सिटिंग स्पेस जो ओल्ड एज के लोग हैं, क्योंकि शाम को इधर बहुत बच्चे खेलते हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए बैठने के लिए थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है. बीच में ये भी पॉइंट आया था कि लोगों को कुछ बॉल लग रहा है, फुटबॉल से लोग खेल रहे हैं, तो मे बी एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया हो जाए कि जहाँ पे वो लोग बैठ सके और ये सारे इश्यूज भी कम हो जाए. आई एम एग्रीइंग टू दिस प्रोवाइडेड वी ऑल एग्री कि we should remove this, including we should understand there is a religious or sentimental, whatever we say, there is a tortoise which is good for the society, which is good for the well-being. इसी के लिए हम लोग रुक गए थे. प्रयागराज भाई याद होगा अगर आपको. What my suggestion is, instead of removing that water body, but a full water area, we can create some good water body. सो दैट टर्टल्स भी रह जाएंगे और एक एम्बियंस भी बन जाएगा. सिटिंग इतना बड़ा नहीं होगा,
बट एक एम्बियंस बन सकता है वो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि उसको एक अच्छा सा एम्बियंस बना देते हैं और टॉर्टॉइस को रहते हुए, ताकि पानी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। और अपने उसको मेंटेन कर सकते हैं ना, उसको मेंटेन करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस एग्री किरीट भाई, एंड इट स्टैंड्स पास्ड। वी विल वर्क आउट विद द कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रयागराज भाई। वो ठीक है, मतलब दैट सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड। आपू भाई, आपू माइक, ये आतित भाई बोल रहे हैं माइक। तो वही पॉइंट था कि टोरटोइस के भी इधर आई थिंक आवाज चला गया मेरा। चलिए लेट्स किरीट भाई दैट इज कंसिडर्ड एज पास। ठीक है, लेट्स भैया माइक। सर ऊपर आपके पीछे अच्छी खासी जगह है ना, यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर देते हम? क्या चीज? सिटीजन के लिए सिटिंग एरिया पीछे। तो मेन दादा क्वेश्चन है कि वो पानी का एरिया, आई थिंक किरीट भाई वो ठीक है, आप पानी के लिए कुछ अल्टरनेट ले लो, लेकिन जो मुझे लगता है जो मेन कंसर्न है सीनियर सिटीजन के लिए, वो सामने इतनी अच्छी जगह है, हमारे पास ऊपर अच्छा सा जगह है, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पे। चलो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिम शुड ओपन बिटवीन 5 AM to 9 AM। कितने 6 से 9 टाइम है, 5 से 9 बोलते हैं जिम। और मनोज भाई, दीपक दास एंड रजनीश गार these have signed। तो क्या बोलते हैं 5 AM to 9 AM की 6 to 9? 6 to 9 of the favor please raise your hand। ट्रेनर नहीं है, देयर इज अनदर गाइडलाइंस कि हम ट्रेनर के बिना नहीं करेंगे। सॉरी, कोई सोसाइटी करती है मगर हम नहीं करेंगे विदाउट ट्रेनर। देयर इज अ गाइडलाइंस, तो वी विल नॉट डू इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू जिसने भी F60T जिन्होंने रेस किया है। रेंट फॉर फ्लैट ओनली फैमिली कल्चर कमेटी ओनली and Navratri proper costume. We cannot comment of Navratri proper costumes. Rent for flat only family, yes, हमने guidelines दी है and please adhere to that guidelines। हम लोगों को कमेटी मेंबर्स को कुछ पर्टिकुलर G ब्लॉक में मेंबर्स थे जिसमें बैचलर्स, स्पिंस्टर्स, लेडीज़ इनको दिया था। Please don't do it and we are very clear with one of the guidelines by the state government कि अगर हम लोग किसी से लड़ेंगे नहीं। हमने आपको गाइडलाइंस दे दी KYC के लिए, रेंट एग्रीमेंट्स के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। वी हैव गिवन अ टाइमलाइन एंड अगर हम में से वी थिंक कि हम टाइमलाइन नहीं करेंगे, वी विल जस्ट गिव इट इन राइटिंग टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर सेइंग कि दिस इज नॉट हैपनिंग। लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू। वी विल रेज आवर पॉइंट। I think I am with you, whoever has signed this. We cannot comment on Navratri proper costume. Sorry, we cannot comment on that. नहीं सर, प्रॉपर कॉस्ट्यूम का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो हमने देखा सब अच्छे से पहन के, लेकिन लास्ट में भी हमने ये देखा था कुछ ऐसी गर्ल्स है बड़ी टीनेजर जो घुटनों से ऊपर के कपड़े पहन के ना भी हम कमेंट, ये चीज़ बड़ा सेंटिमेंटल है। कमेंट लेडीज ग्रुप में डालिए आप, दे एग्री। वो बात मैं कॉमन मैंने इसलिए बोला कि ये बात हमारे धर्म के विरुद्ध है और ये माता जी का गरबा ये कोई हमारे नहीं है कि फर्स्ट आपका न्यू ईयर है। प्लीज आप ये प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स का, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम बट वी कैन नॉट गिव इट इन राइटिंग। प्रॉपर कॉस्ट्यूम प्लीज। महेश भाई, प्रॉपर कॉस्ट्यूम मैम का है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम का ध्यान रखें प्लीज। रिमेंबर नवरात्रि इज कमिंग, प्रॉपर कॉस्ट्यूम प्लीज। जी 1002 राहुल। प्रॉपर मतलब छोड़ना मनोज भाई, छोटे कपड़े मत पहनना, ऐसा बोलना है। मत, ढंग के कपड़े पहन के आना, सामान्य कॉमन सेंस। छोटे कपड़े मत पहनना, वो प्रॉपर हो गया। प्रॉपर मतलब महेश भाई नहीं सर, मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं कौन से प्रॉपर? नहीं, आपके ऊपर प्यार ज्यादा है इसीलिए आपने पूछा प्रॉपर, इसलिए हाँ, आपके ऊपर ज्यादा प्यार है। Is water harvesting system there in society? Don't know. I don't think it is. We are answering each and every question with the permission of chair. No, see the basement leaking, ठीक है। महेश भाई से प्लीज हेल्प ले सब लोग जिनकी कार नीचे वहाँ पर लीकिंग आ रहा है। तो महेश भाई will give us, see he will not joking. He will please, not Mahesh bhai, but please give us a solution
help us to find out a solution. Garbage should be picked from outside society. Thanks to जनक भाई कि हमने garbage की problem सोसाइटी में हेल्प की, मगर आउटसाइड द सोसाइटी का क्या है, वो सोसाइटी के परव्यू में नहीं आता. GF0 G ब्लॉक इट शुड बी स्टोर्ड आउटसाइड, मतलब हमारा गार्बेज जो है हम ड्रम्स फ्रॉम सोसाइटी के बाहर रख दें. पॉसिबल शायद नहीं है, पॉसिबल नहीं, सोसाइटी के बाहर अच्छा नहीं लगेगा गार्बेज. आप लोग क्या बोलते हैं? नो. हाउ मेनी ऑफ, एक मिनट सर, सुन लिया आपका पॉइंट, हर किसी का पॉइंट आंसर. एक मिनट सर, 5 क्वेश्चन आपके आंसर दिया ना, अब थोड़ा एक का आंसर दे दो. हम में से क्वेश्चन कर लेते हैं कि गार्बेज जो है अंदर हम अभी गार्बेज का सिचुएशन क्या था, पहले एक जगह रख दिया था, फिर कंप्लेंट आया, फिर वहाँ से हटा के सब ब्लॉक्स के पीछे कर दिया. अब एक सोल्यूशन आया है कि सब गार्बेज गेट के बाहर रख दिया जाए, वहाँ से उठा लेके जाए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस सोल्यूशन? सो द सोल्यूशन देयर इज, हम लोग जो है एग्जिस्टिंग, थैंक्स टू जनक भाई जो दिया था सोल्यूशन. लास्ट सी ब्लॉक के पीछे एक जगह बनाई जिसको कवर किया. आज तक वो पैसा मतलब ठीक है, वो डिसाइड कर लिया था. लेट अस थिंक कवर करने का डिसीजन, वो भी पार्क, अल्टीमेटली जो यहाँ पार्क हो रहा है, बाद में रियलाइज़ किया इट इज़ अ पार्किंग ऑफ सम पीपल. सर बोल दो सर, बहुत देर से रुके हैं आप. मगर सर ये लास्ट है, प्लीज़, 2 बज रहे हैं, एवरीवन हैज़ टू, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन. जल्दी जा बाकी. मतलब सर वो यहीं करेगा, बाहर ले जाके. हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्चिड पैराडाइज के लिए वैसे ही हमने, सुन लीजिए सर, वैसे ही हमने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, हमें मदद लेनी पड़ी. आई डोंट नो जनक भाई कहाँ है, मदद लेनी पड़ी कि भैया आके, हमारा टाइमिंग अलग है, पूरी ऑर्चिड, पूरा साउथ भोपाल से. सर हम नहीं कर सकते, हम उनको ज़्यादा गवर्न नहीं कर सकते. थैंक यू. अरे एक थोड़ा और है, किसी ने सजेस्ट किया, अगेन नाम नहीं लिखा है तो मैंने लिखा है, विजिबल नहीं. ओके. क्रिकेट टाइमिंग एंड फुटबॉल प्ले टाइमिंग शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली. दिस इज व्हाट ये, हाँ, मैं इसको और ज़्यादा एलेबरेट कर लेता हूँ. बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या इवन फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको यहाँ पर जितने भी बड़े किड्स रहते हैं वो फुटबॉल के लिए पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपना ये वाला जो क्रिकेट पिच जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर. सो छोटे बच्चों को चांस नहीं मिलता है. सो वी शुड ब्रिंग अप द टाइमिंग ऑल्टरनेट डेज बेसिकली, कि 5 से 7 फुटबॉल खेला जाएगा, तो जितने भी वहाँ पर किड्स हैं वो पूरा उसको यूज़ करें फुटबॉल के लिए, एंड ऑन नेक्स्ट डे द क्रिकेट वुड बी प्लेड. सो बेसिकली क्योंकि एल्डर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, सो वो वंडरफुल आइडिया. वी विल नहीं खेलते ना बड़े लोग बाहर. So it will be decided by the society or you suggest something? I have already suggested, sir. No, you have suggested timing. नहीं, morning, Monday, evening. timing is मतलब alternate day I am suggesting. Timing तो जो भी वो जितना चाहे, जब तक उजाला है तब तक खेलो, वो तो उनके ऊपर है. What you mean to say? I mean to say Monday should be football, Tuesday cricket, then football, then cricket. That way I am saying. Okay. केजरीवाल वाला महेश भाई, जो भी कर लो. अरे माइक लो पवित्र. ये थोड़े ना सॉरी, मैंने मैम का क्वेश्चन लेने से पहले ही मना कर दिया. 10 बजे तक टाइमिंग कर दो क्रिकेट पिच का. आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. उसके बगल में जी ब्लॉक के फ्लैट्स हैं, और वो फ्लैट सबने खरीदे हैं इस सोसाइटी में, इंडिविजुअल ओनर कोई नहीं है. दादा समझ गए, आपका पॉइंट समझ गए, आपका पॉइंट समझ गए. प्लीज नहीं, वानी मैम, एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन.
My concern is the kids playing with the ball near the foyer or in front of the blocks or inside. That is dangerous for each and everybody, whether it's a kid or an elder or a young, anybody. It is very, very dangerous, and that needs to be really, really stopped. So the question, every time any elder goes and tells the kids that don't play here, they also have a valid question, where do we go and play? So this is up to everybody to find a solution to this, but the kids can't play with the ball in the area where there are all the people either walking or riding bicycles. It's very dangerous. The ball is very dangerous. Personally, I've known a person who got hit by the ball in the eye, and the eye socket fell out there and then. So we are just waiting for that time bomb to go off one day. So that is my only concern and request. Your point is well taken, and it's a genuine issue. And the other side of this is that the people have a very valid argument where children will play. We have to decide in between some solution on that. Then the last. Welcome. દિલીપ કાકા પેલો ડી બ્લોક વાળો ક્વેશ્ચન લઈ લો ને પ્લીઝ. No. પોસ્ટ બોક્સ. Okay, last the agenda. Discussion on fencing of boundary wall for society security reasons. जो wall है उस पर इधर का ये जो समन्वय की साइड में है वो थोड़ा सा रिस्क प्रोन है. सो जो 3 ब्लॉक्स है A, B एंड C, उसके पीछे एक कॉमन वॉल है जो बगल वाली सोसाइटी के साथ है, वो कुछ टूट रही है. वी विल स्पीक टू दो सोसाइटी पीपल एंड वी विल से कि हम कॉस्ट आधी बेयर करेंगे अगर कोई टूट रहा है. मगर जो D, E, F के पीछे है वहाँ से पिछले दिवाली में शायद समन्वय की साइड से कुछ लोग आए थे, तो व्हाट वी प्रपोज इज टू कवर दैट विथ फेंसिंग. उधर सोसाइटी नहीं है महेश भाई, कॉमन प्लॉट है. दूसरी तरफ है सोसाइटी जो हम बेयर करने को तैयार है. उनसे बात करेंगे कि नहीं है अभी तक. आपका कहाँ से लेके पॉइंट ले लेते. ओके, लास्ट हो गया एग्जिस्टिंग. Now discussion on now it is last, it is our second last. आई गए, आवाज आइए. फायर और सेफ्टी के लिए सिर्फ 5,500 तो मैं सोचता हूँ फायर सेफ्टी के लिए ड्रिल भी होना चाहिए और बजट बढ़ाना चाहिए. सर बजट बढ़ाने की बात है, ये सिर्फ बजट है, ज़रूरी नहीं है. बजट में कुछ सुनिए मेरी बात, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन सर. अब ये बजट है, बजट का ये मतलब नहीं है कि पैसा इससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता या कम खर्च नहीं हो सकता. मतलब सर सुनिए सर हो सकता है किसी तरीके से कैपेबल हो कोई मेंबर 5,500 में ले आए, हो सकता है ज़्यादा. तो वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट. थैंक यू सर. जो फाइनली लास्ट सर, हेलो सर, ये गार्डन के जो बैरिकेटिंग आधा है उसको रिक्वेस्ट है कि वो भी निकाल दे हम लोग. तो राजेश भाई बैरिकेटिंग कब का हटा दिया है, अब बैरिकेटिंग की जगह एंट्री वाली कम कर दी है. तो बैरिकेटिंग हटाने का मतलब कहीं से भी आदमी एंटर कर जाए, वो चाहते हैं कि हमने यहाँ से कर दिया, इसमें हटा चुके हैं वो, क्योंकि वो नवरात्र और इसके वक्त बड़ा, और इसीलिए हमने बड़े लगाए थे प्लीज़ नंगे पैर मत जाइए, ये नहीं आइए. वी हैव रिमूव्ड दिस. नाउ फाइनल existing committee
tenure to be continued or re-election is required. How many Please. of you are in favor of that the present committee should continue? Raise your hands. Count. How and re-elect? इलेक्शन कौन कराना चाहते हैं? दो. ओके, अरे सो भैया ओपिनियन दीजिए, कमेटी कंटिन्यू रखनी है, नहीं बनानी है, क्या करना है? So we have taken the approval of the mass and it is decided that this committee should continue for another year till the next AGM. Thank you very much for patience hearing and listening. मेरा एक पॉइंट आपने नहीं रखा है, मैं अब वो एग्जिस्ट हो गया लास्ट, आपका पॉइंट अगली AGM में रखिएगा. मुझे नहीं बनना है, लेकिन मैंने सिर्फ लिख के आपको दिया है कि कल्चर कमेटी में ओनली फॉर ऑनर, नॉट रेंटेड. ओके, बस इतना ही मुझे बताना था और कुछ नहीं. नहीं बोलते हेलो, थैंक यू ऑल मेंबर. आपने सभी ने ये जनरल मीटिंग में आए और सुझाव दिए. शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी है, एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो मैं ज़्यादा बोल गया. सॉरी, थैंक यू.